A Couple of Cuckoos एपिसोड 17 के पहले सीन में नागी और एरिका साची को स्टडी कैंप पर बुलाते हैं और ये सब कुछ सुनने के बाद साची बहुत खुश हो जाती है। तो उसी टाइम पर एरिका साची को ये भी कहती है कि उस स्टडी कैंप पर हीरो भी आ जाएगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद साची बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो सबके साथ स्टडी कर पाएगी। तो एरिका की सारी बात सुनने के बाद साची बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो उसके बाद साची अपने रूम पर स्टडी के लिए प्रिपेयर करने लगती है। तो उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और सभी लोग मिलकर स्टडी कैंप पर एक कार का इस्तेमाल करके चले जाते हैं और उसी टाइम पर शियोन भी उस जगह पर पढ़ने के लिए आ जाता है। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को स्कूल पर कहा हुआ बात को कहने लगती है, जहां पर एरिका हीरो को ये कहती है कि साची बीमार हो गई है। तो ये सब कुछ बता देने के बाद एरिका को ये लग रहा था कि उसको स्टडी कैंप को कैंसिल कर देना चाहिए, पर उस जगह पर आसुमे आ जाता है और वो ये कहता है कि वो साची की जगह उस जगह पर पढ़ने के लिए चला जाएगा। तो उसके बाद दूसरा सीन पर साची अपनी रूम पर सो जाती है, जहां पर साची को बहुत ज़ोर से बुखार हो जाता है और उस टाइम पर साची को स्टडी कैंप पर जाने का भी बहुत मन लगता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका नागी, हीरो और आसुमे को अपने घर के बारे में बताने लगती है और उसी टाइम पर हीरो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है। तो उसी टाइम पर नागी हीरो के बारे में सोचने लगता है, जहां पर नागी को ये लग रहा था कि वो हीरो के साथ वन नाइट ट्रिप पर है और ये सब कुछ सोचने के बाद नागी बहुत शर्माने लगता है। तो उसी टाइम पर एरिका सभी लोग को ये कहती है कि उसे शॉपिंग पर जाना है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी ये कहता है कि वो सब लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। तो नागी का बात सुनने के बाद एरिका नागी को ये कहती है कि उन लोग को ट्रेनिंग कैंप को कंप्लीट करने के लिए खुद ही शॉपिंग पर जाना होगा। तो ये सब कुछ कहने के बाद एरिका और आसुमे शॉपिंग पर जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं और नागी और हीरो घर पर ही बैठने के लिए डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद दूसरा सीन पर हीरो और नागी उस घर पर अकेले ही रहते हैं और उस टाइम पर नागी हीरो के बारे में सोचने लगता है। तो उसी टाइम पर हीरो अपने प्लान के बारे में नागी को कहने लगती है। तो कुछ देर बाद हीरो और नागी साथ में मिलकर एक लेक पर चले जाते हैं। तो लेक पर आ जाने के बाद नागी और हीरो स्टडी कैंप के बारे में बातें करने लगते हैं। तो कुछ देर बाद नागी हीरो को ये पूछता है कि क्यों हीरो उनके साथ स्टडी कैंप पर आई है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद हीरो ये कहती है कि उसको ये पता था कि नागी उस स्टडी कैंप पर आ जाएगा, तो इसलिए हीरो भी उस जगह पर आई है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका और आसुमा शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। तो उस टाइम पर एरिका बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि उसको किस सामान को खरीदना है। तो शॉपिंग मार्ट के अंदर एरिका बहुत सारे सामान को खरीदने लगती है। तो कुछ देर बाद एरिका उस जगह पर गिर जाती है, पर उस जगह पर आसुमा आकर एरिका को बचा लेता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद एरिका कुछ देर के लिए शॉक हो जाती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर हीरो नहाने के लिए चली जाती है और उस टाइम पर नागी अपनी रूम पर बैठकर पढ़ने लगता है। तो कुछ देर बाद एरिका भी घर पर आ जाती है और उस टाइम पर एरिका नागी को हीरो के बारे में पूछने लगती है और उस टाइम पर नागी हीरो के बारे में एरिका को बताने भी लगता है। तो कुछ देर बाद आसुमा भी हिनागी के साथ बातें करने के लिए उसके रूम के अंदर भी आ जाता है और उस टाइम पर आसुमा नागी को ये भी कहता है कि उसने एरिका को कन्फेस भी कर लिया है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और उस टाइम पर आसुमा नागी को ये कहता है कि उसने एरिका को थैंक यू कहा है। तो आसुमा का ये बात सुनने के बाद नागी को ये पता चलता है कि आसुमा ने एरिका को कन्फेस नहीं किया है। तो ये सब कुछ बता देने के बाद आसुमा रोने लगता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका नहाने के लिए आ जाती है और उस टाइम पर एरिका हीरो को ये कहती है कि उसने एक्स्ट्रा कपड़े को नहीं ले आया है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद हीरो कुछ देर के लिए शॉक हो जाती है और उस टाइम पर एरिका कुछ देर के लिए निराश भी होने लगती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी और आसुमा बातें करने लगता है और उस टाइम पर नागी आसुमा को ये कहता है कि अगर उसने हीरो को एग्ज़ाम पर जीत लिया तो हीरो उसके साथ डेटिंग पर आ जाएगी।
तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी, एरिका, हीरो और आसुमा सभी लोग मिलकर एक रूम पर स्टडी करने लगते हैं। तो उस टाइम पर नागी हीरो के बारे में सोचकर शर्माने लगता है। तो उसी टाइम पर आसुमा श्राइन इन द फॉरेस्ट के बारे में सभी लोग को बताने लगता है और उसी टाइम पर हीरो एरिका को भूत के बारे में बताकर डराने लगती है। तो आसुमा का बात सुनने के बाद सभी लोग श्राइन पर जाने के लिए मान जाते हैं। तो उसी टाइम पर नागी हीरो के बारे में भी सोचने लगता है, जहां पर उसको ये लग रहा था कि वो इस टाइम पर हीरो को इम्प्रेस कर सकता है। तो उसी टाइम पर आसुमा ये कहता है कि नागी और हीरो को श्राइन पर पहले जाने चाहिए और उसके बाद आसुमा और एरिका श्राइन पर चले जाएंगे। पर उस टाइम पर एरिका ये डिसाइड करती है कि एरिका और नागी को श्राइन पर चले जाना चाहिए। तो कुछ देर बाद एरिका और नागी श्राइन पर चले जाते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद आसुमा कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। तो उसके बाद आसुमा ये डिसाइड करता है कि हीरो और आसुमा को 10 मिनट बाद श्राइन पर जाना चाहिए। तो उसी टाइम पर आसुमा हीरो को एग्ज़ाम के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब पर हीरो ये कहती है कि वो एग्ज़ाम पर हर बार टॉप करेगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद आसुमा रोने लगता है। तो इस एनिमे के एंड पर हीरो आसुमा को ये कहती है कि हीरो आसुमा को एरिका को कन्फेस करने के लिए हेल्प करेगी।